नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है, नेक्स्ट एलओ जो हमें अचीव करना है, वो है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई। तो देखिए नाम से क्लियर है, जो हमने अभी अभी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आईएसआई डिस्कस किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जीरो आईएसआई के लिए नाइक्विस्ट ने क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जो जीरो आईएसआई के लिए नाइक्विस्ट ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, वहां पर बेसिकली नाइक्विस्ट ने दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ठीक है। एक है आपका जीरो आईएसआई वाला और सेकंड है आपका रेस्ड कोसाइन ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम यहां पर जीरो आईएसआई वाला क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो जीरो आईएसआई वाला क्राइटेरिया जो डिस्कस हमें करना है, उसके लिए हम यहां पर एक पल्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट एनी पल्स पीटी, एनी पल्स इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पल्स ले रहा हूं पीटी, ठीक है। और पीटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं पीएफ, ठीक है। तो हमने यहां पर एक पीटी, एक पल्स ले लिया, एक सिग्नल ले लिया, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमने क्या डिनोट कर दिया, पीएफ डिनोट कर लिया। क्लियर है अच्छे से। तो ये जो जीरो आईएसआई वाला क्राइटेरिया है, बेसिकली ये डिफाइंड है आपका सिंक फंक्शन के लिए। तो जीरो आईएसआई इज डिफाइंड फॉर सिंक फंक्शन। तो हम यहां पर एक सिंक फंक्शन कंसीडर करेंगे और जीरो आईएसआई वाले क्राइटेरिया का एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि हम एक पीटी ले रहे हैं, पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पीएफ ले रहे हैं, और मैंने आपको यहां पे ये भी बता दिया कि ये जो चीजें हैं जीरो आईएसआई वाला, वो सिंक फंक्शन के लिए डिफाइंड है। तो हमें जो पीटी है वो सिंक फंक्शन ही कंसीडर करना है। तो यहां पर ये जो जीरो आईएसआई का क्राइटेरिया दिया गया है नाइक्विस्ट के थ्रू, वो ये दिया गया है कि पीटी जो है वो 1 होना चाहिए फॉर टी इक्वल टू 0, एंड पीटी जो है वो 0 होना चाहिए फॉर टी इक्वल टू प्लस माइनस एन टीबी। अगर मैं यहां पर बात करूं टीबी की, तो वेयर टीबी इज द बिट ड्यूरेशन, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो यहां पर अब मैं पीडी का एक शेप आपको शो करता हूं सिंक फंक्शन के फॉर्म में ही, जैसा मैंने आपको बोला। उसके लिए ये कंडीशन जो है वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई होती है, दैट्स व्हाई हम यहां पर जीरो आईएसआई के लिए सिंक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पीटी का। तो जो हमने यहां पर पीटी शो करना है, पीटी हमें शो करना है सिंक फंक्शन के फॉर्म में। तो यहां पर अगर मैं सिंक फंक्शन के फॉर्म में इसे शो करता हूं, तो देखिए कम्युनिकेशन के टाइम पे मैंने आपको यह बताया हुआ है कि जब तक आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, चाहे आप डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़े चाहे एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़े, आपको जो पीटी लेना है, मतलब दैट मींस आपको जो सिंक फंक्शन लेना है, उसमें आपको मेन लोब को ही प्रेफरेंस देनी है, मेन लोब को ही आपको शो करना है। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रखना है, सिंक फंक्शन मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, सिग्नल सिस्टम में भी आप सिंक फंक्शन पढ़ते हैं। तो सिंक फंक्शन में साइड लोब भी होते हैं, ये पॉइंट ध्यान जरूर रखना है आपको। लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए आपका किस पे होना चाहिए, वो मेन लोब पे। तो यहां पर अगर मैं मेन लोब को शो कर दूं सिंक फंक्शन के, तो कुछ इस तरीके से आप मेन लोब को शो करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा है, जो कि आपने लिखा भी है 0 पर 1 होना चाहिए, और उसके बाद छोटे छोटे आपके साइड लोब होते हैं। और यहां पर अगर आप चाहें तो टीबी लिख सकते हैं, यहां पर चाहें तो माइनस टीबी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने एक सिंक फंक्शन को यहां पर शो कर दिया है, ठीक है। यहां पर साइड लोब्स को मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि ये आपका एक पल्स है, एक पीटी है, बट एक पीटी नहीं जाएगा चैनल के थ्रू। जैसा हमने डिस्कस किया, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है क्या, ऐसे कई सिग्नल, ऐसे कई पल्सेस एक के बाद एक जाते जाएंगे, और वही अगर आपस में ओवरलैप कर गए, उनका कुछ पोर्शन भी ओवरलैप कर गया, तो आप बोलोगे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीरो आईएसआई का क्राइटेरिया आप पढ़ रहे हैं, जीरो आईएसआई के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो आपका अगला सिंक फंक्शन जाएगा, या जो आपका अगला मेन लूप होगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और सेम आपका नेगेटिव साइड भी जाता जाएगा। क्लियर अच्छे से, इस तरीके से लगातार जाते चल जाएंगे। लेकिन हर किसी के अपने साइड लोब्स होंगे, आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हर किसी के यहां पर साइड लोब्स होंगे, तो आइडियली तो आप बोल सकते हो कि जीरो आईएसआई होगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ड्यूरेशन लेते हो, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है t इक्वल टू प्लस माइनस एन टीबी, तो यहां पर अगर आप लिख लीजिए n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से आप लेकर चलोगे तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये पॉइंट सही है।
लेकिन आपको यह पॉइंट भी ध्यान रखना होगा कि साइड लोब्स भी है साथ साथ में, ठीक है। तो साइड लोब्स जो है वो क्या इफेक्ट डालेंगे, इस चीज को भी आपको माइंड में रखना है। लेकिन उसके पहले इस कंडीशन को कंप्लीटली समझने के लिए मैं यहां पर आपके लिए पीएफ भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। पीएफ को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको यह सिचुएशन और अच्छे से क्लियर होगी। तो जैसा मैंने स्टार्ट में लिखा था कि पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, आपका पीएफ है। तो यहां पर अगर आप देखें, मैं सिर्फ एक फंक्शन, एक सिंक फंक्शन के फॉर्म में यहां पर पीएफ को शो करने जा रहा हूं। तो आप देखिए, जो आपका पीटी है वो आपका किस फॉर्मेट में है, वो आपका फॉर्मेट है सिंक के। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंक टी बाय टीबी। आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्दो कम्युनिकेशन में हमने सिंक बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको कंप्लीटली सिंक फंक्शन के बारे में बता चुका हूं कम्युनिकेशन में कि सिंक एक्स क्या होता है या सिंक टी क्या होता है। लेकिन मैंने आपको हमेशा यह बोला भी है थ्रू आउट द डिजिटल कम्युनिकेशन कि आपको अगर डिजिटल कम्युनिकेशन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो सिग्नल एंड सिस्टम आपको पहले रिवाइज करना ही होगा। तो यहां पर अगेन आप चाहे तो सिग्नल के नोट्स में देख सकते हैं या चाहे तो कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन के नोट्स पे भी देख सकते हैं। जो सिंक फंक्शन आपका होता है उसे आप लिखते हैं साइन पाई, जैसे सिंक एक्स है तो क्या लिखेंगे, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। और हमें यह भी पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है डिजिटल कम्युनिकेशन में, 1/TB को हम क्या शो करते हैं, 1 बिट ड्यूरेशन को, बिट रेट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई टी आरबी। आप चाहें तो इसे आरबी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कई बार। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आपका सिंक फंक्शन बना हुआ है पहला वाला, वो सो पाई टी आरबी। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो जो आपका सिंक फंक्शन एक बना हुआ है -TB से +TB तक, उस पर आप देखिए तो 0 पर तो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये TB पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो TB पर अगर ये 0 हो रहा है तो T की वैल्यू अगर आप TB पुट करते हैं, सपोज करिए, तो T की वैल्यू TB पर, मतलब स्मॉल t की वैल्यू TB पर ये 0 होगा। तो जैसे ही आप स्मॉल t की वैल्यू TB पुट करेंगे, TB कैंसिल होगा और साइन पाई क्या होता है आपका, 0 होता है। तो बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अब ये अगली बार कब 0 होगा, जो आपका व्हाइट से बना हुआ है 2TB पर, क्योंकि साइन 2 पाई भी क्या होता है आपका, 0 होता है। क्लियर है अच्छे से। और जब आप t की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू जब आप 0 पुट करते हैं तो ये किसका फॉर्म आ जाता है आपका, साइन 0/0 का। तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0/0 का फॉर्म आता है और उसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आती है आपकी 1। तो ये सारी चीजें हमने बहुत बार डिस्कस की है डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो हमें उन चीजों को वापस से यहां पर डिस्कस नहीं करना है, ना ही सॉल्व करना है, हमें जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन देखना था जो हम पहले पढ़ चुके थे। तो ये जो आपने पीटी को रिप्रेजेंट किया है, तो किसी भी सिंक का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो अगेन सिग्नल एंड सिस्टम का कंसेप्ट है जो मैं यहां पर डिस्कस भी कर देता हूं आपके लिए। सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा होता है रेक्ट एफ, और जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सिंक T/TB मतलब TRB का, तो जब भी आप स्मॉल t में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोरियर डोमेन में क्या होता है आपका, 1/RB रेक्ट ऑफ F/RB। जैसा मैंने आपको बोला भी कि आप सिग्नल एंड सिस्टम एक बार जरूर रिवाइज करिए, स्पेशली फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ही डिपेंड करता है। तो वहां पर ये फॉर्मूला आप देखेंगे कि आपने डिराइव किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहां पर सिंक TRB का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे और उसके बाद इसे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे रेक्टेंगुलर फंक्शन को। तो आपका जो पीएफ आएगा, तो पीएफ आप देख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है वो है आपका 1/RB। हमें पता है रेक्ट मींस रेक्टेंगुलर फंक्शन, और हमें पता है रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है, रेक्ट F/टाउ। टाउ की रेंज क्या होती है, -τ/2 से +τ/2। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आ जाएगा -RB/2 से +RB/2। बेसिकली एफ के नीचे क्या आता है आपका, टाउ आता है, और टाउ क्या होती है, टोटल विड्थ। आप देख सकते हैं -RB/2 से +RB/2, टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी आपके RB, और देख सकते हैं F/RB लिखा है। और रेक्ट के सामने क्या आता है, एम्पलीट्यूड 1/RB।
तो हमने यहां पर पीएफ को रिप्रेजेंट कर लिया। पीएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से फायदा क्या हुआ कि जो आपका बैंडविड्थ है सिंक की, वो अब आप निकाल पाएंगे। सिंक टीआरबी की बैंडविड्थ यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी RB/2। मैंने आपको सिखाया हुआ बैंडविड्थ निकालना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पॉजिटिव साइड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है RB/2, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 0 है। तो ये आपने RB/2 यहां पर बैंडविड्थ निकाल ली। तो अगर आपकी RB/2 बैंडविड्थ है, ठीक है, और यहां पर अगर आपके ये दो सिंबल जो है या दो सिंक फंक्शन जो है ये आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब 0 ISI आपका ऑकर हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी जो अगला सिंक फंक्शन है अगर वो साइड लोब्स के कारण डिस्टॉर्ट हो गया तो फिर 0 ISI का क्राइटेरिया आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूं तो 0 ISI साइड लोब्स does not interfere with next sync function या next sync pulse। लेकिन अगर साइड लोब्स का अफेक्ट होता है नेक्स्ट सिंक पल्स पे तो फिर आपका 0 ISI अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ साइड लोब्स with next sync pulse ISI, तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो साइड लोब्स है अगर वो इंटरफेयर कर जाती है नेक्स्ट सिंक पल्स के साथ तो ISI ऑकर होगा। देखिए ISI कब ऑकर होगा, ISI का मतलब क्या है, ISI का मतलब है इंटरफेरेंस। लेकिन अगर रिसीवर डिटेक्ट कर पाता है प्रॉपर्ली तब तो कोई आप इंटरफेरेंस नहीं मान के चलते, अगर हो भी रहा होगा तब भी आप बोलोगे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रिसीवर इन साइड लोब्स के इंटरफेयर होने के कारण नेक्स्ट सिंक पल्स को अगर डिटेक्ट नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली एग्जैक्टली तो फिर आप बोलोगे क्या हो रहा है, आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, ISI ऑकर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता था, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आप ये जो सिंक पल्स है जो मैंने आपको सिखाया भी हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन में, कि आप क्या करते हो जब तक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे जो साइड लोब्स है उनको आप हटा देते हो, बेसिकली ट्रंकेट कर देते हो। अगर आप इस सिंक पल्स को ट्रंकेट कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो आपने बैंडविड्थ लिखी है ना यहां पर RB/2 ये आपने लिखी है पूरे के पूरे सिंक पल्स की, अगर आप इसे ट्रंकेट करते हो मतलब टाइम ड्यूरेशन को कम कर देते हो तो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर आप ये पॉइंट क्या लिख सकते हो कि इफ वी रिमूव साइड लोब्स bandwidth will increase as time duration, so we cannot remove side lobe। क्लियर अच्छे से? क्योंकि अगर आप साइड लोब्स को रिमूव करते हो, ट्रंकेट करते हो अपने सिग्नल को, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप टाइम ड्यूरेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो आप साइड लोब्स को रिमूव नहीं कर सकते, आप ट्रंकेट नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ऑल्दो ये एक टॉपिक है 0 ISI जिसपे आप सोच रहे हो कि 0 ISI अचीव होगा, लेकिन इस टॉपिक में या इस मेथड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं। तो आई होप ये जो 0 ISI वाला मेथड है यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर 0 ISI ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा।